अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद और हमारे देखने वालों को खुशामदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनके टाइप्स हैं, नाउन, फिर नाउन के टाइप से कॉमन नाउन वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, देन आर्टिकल्स। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें 9 पॉइंट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन और आर्टिकल्स। तो आइए हम इसको अब वन बाय वन डिफ़ाइन करते हैं और इसके साथ एग्जांपल्स। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है नाउन। आप शुरू से पढ़ कर आ रहे हैं। नाउन किसको कहते हैं? नाउन उसको कहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन्स, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़कर आ रहे हैं कि नाउन उसको कहते हैं कोई पर्सन, कोई आदमी, कोई जगह या कोई चीज़, इसको हम कहते हैं नाउन। लेकिन नाउन का ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो भी नाउन में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया, तो वो भी क्या है? नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेस, थिंग, विजिबल और अनविजिबल, यानी जो आपको नज़र आती हैं वो भी नाउन में आती हैं कुछ, और जो आपको नज़र नहीं आती वो भी नाउन में आती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसा है, पढ़ाई कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लेस ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, प्लेस और थिंग, विजिबल और नॉन विजिबल, दैट इज कॉल्ड एज नाउन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल हामिद। हामिद क्या है? पर्सन है। चेयर क्या है? थिंग है। पाकिस्तान क्या है? कंट्री है। गोल्ड क्या है? इसरा है। वीट, फिर डेथ, फिर स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब नाउन क्या है? नाउन तो आपने पढ़ लिया। अब नाउन जो है वो डिवाइडेड है कुछ टाइप्स में। एक को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, एक को हम कहते हैं कॉमन नाउन, एक को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन और एक को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एक को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, एक को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, एक को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक हो। कॉमन नाउन क्या होता है? आम। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ फैमिली, यानी ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कलेक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल वगैरह जो चीज़ें वगैरह होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो आपको नज़र नहीं आता। अब जिस तरह एक फ्रेंडशिप है, आप नज़र तो नहीं आई, या इसको जब टच नहीं, कितनी फ्रेंडशिप है। हैप्पीनेस, कितनी हैप्पीनेस है, नज़र नहीं आती। ठीक है। उसके बाद एक काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन वो है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप मटेरियल नाउन वो होता है जिसको आप गिन भी सकते हैं और जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। और हैप्पीनेस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते। ठीक है। कंपाउंड नाउन बहुत सी चीज़ों का मिलकर, यानी कंपाउंड कहते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक नाउन बनाते हैं। चेयर्स हैं, एनिमल्स है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन।
दो दो से मिलकर बनने वाले को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। फिर इसके नंबर्स हैं, ठीक है। फिर जेंडर्स हैं, अब वो नाउन मेल है या फीमेल है, इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर्स, ठीक है। नंबर्स किसे कहते हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने चेयर्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर नाउन कहते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोनाउन। प्रोनाउन में प्रोनाउन क्या कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नाउन, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट एज ही, शी, इट, वी, यू, आर इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है कि वर्ड है, एक नाउन है उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एक नाउन है हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ बॉय। अब अली की जगह हम क्या करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। तो क्या हो गया, अली की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, ही। इसी तरह कैट, तो कैट के लिए हम क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इट, तो क्या है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है ही, शी, इट, यू, वी, दे, ठीक है। तो ये है यानी वो चीज़ें जिनको हम नाउन प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसके टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या है, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। इनको हम वर्ड बाय टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको एक्सप्लेन कर रहेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन किसे कहते हैं, फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल। तो हमने प्रोनाउन को समझा कि प्रोनाउन वो है कि जिसको हम ये ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं किसकी जगह, नाउन की जगह। मैंने आपको मिसाल दी कि अली इज़ अ बॉय। अब अली इज़ अ बॉय, तो क्या अली की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, ही इस्तेमाल कर दिया। तो क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। अगला हमारे पास जो है वो हमारे पास है वर्ब। वर्ब किससे कहते हैं, वर्ब कहते हैं कि अ वर्ब इज़ डिफाइंड एज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब ये कहते हैं कि जिस पे काम किया, यानी उसके एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्शन को परफॉर्म करने वाले को क्या कहते हैं, वर्ब। एक काम कर रहा है, उसका एक्शंस क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल द कैट कैच द बर्ड्स। अब वो एक्शन क्या कर रहा है, यानी जो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। अब यहाँ में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द कैट कैच द बर्ड। अब यहाँ में जो कैच है ये क्या है, वर्ब है। वी डिफेंड द एनिमी। अब एक्शन कौन कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, किसको, एनिमी को कर रहा है। वही गो टू द स्कूल डेली। अब डेली या गो क्या है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, गो हमारे पास क्या होगा, वर्ब है, क्या, एक्शन, काम कर रहा है उस पर, ठीक है। तो फिर वर्ब के टाइप्स हैं। टाइप्स क्या, एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, एक को हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो ये तीन इनके टाइप्स हैं। वर्ब है, वर्ब क्या कहता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। क्या कहता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी दौड़ रहा है, ही रन्स फास्ट। तो अब रन क्या है, वो क्या है, एक्शन है, ठीक है। अगला हमारे पास है
एडवर्ब। अगला हमारे पास क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं हम, एन एडवर्ब इज वर्ड्स which add some things to the meaning of a verb is called adverb. एडवर्ब इस तरह है कि अब फास्ट, हमने कहा रन फास्ट, अब फास्ट क्या है? रन क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है कि उसमें हम कुछ ऐड चीज़ कर देते हैं जो कि हमें वर्ब की मीनिंग बता देता है। अब हम लिख देते हैं ही रन्स, क्या कर रहा है? रन्स। फास्ट है, स्लो है, ठीक है, फास्ट है, स्लो है, ही रन्स, अब फास्ट है, स्लो है। दिस क्लॉथ इज़, अभी क्लॉथ ब्यूटीफुल है, डर्टी है, क्या है? तो ये डर्टी जो हम लगाते हैं या जो हम फास्ट लगाते हैं या वेरी लगा देते हैं ये वेरी लगा देते हैं, वो क्या है? एडवर्ब है, कि जिसमें हमारे पास वर्ब का एक जो वो है मीनिंग है वो हमें बता देता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। कि एडवर्ब इज वर्ड्स विच एड समथिंग, उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं कि जिससे उसका माना मुकम्मल हो जाए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, ही रन्स फास्ट। अब फास्ट हमारे पास क्या है? ये फास्ट किसको कर रहा है? एडवर्ब को कर रहा है। तो रन किसको, फास्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रन को कर रहा है। तो डिस्क्राइब करने को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब द बॉय सीम्स वेरी हैप्पी, अब वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? हैप्पी को कर रहा है। फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को कर रहा है। अब रन क्या है? वर्ब है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? फास्ट कर रहा है। तो फास्ट क्या है हमारे पास? एडवर्ब है। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? हैप्पी को, ठीक है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है, और हैप्पी क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह द पोएम वाज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, अब वेरी किसको काम मॉडिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुली को कर रहा है, ठीक है, हमारे पास एडवर्ब है। अब इसी एडवर्ब के टाइप्स हैं, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम्स, टाइम के बारे में बता रहे थे कि टाइम सिंस मॉर्निंग है, सिंस इस टाइम है, सिंस 12 o'clock है, इसमें बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इसमें क्या है उसको भी बताता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में कि इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं। नॉमिनल एडवर्ब है। फिर उसके बाद इसके और टाइप से एम्फरेटिव एंड नेगेटिव एडवर्ब है, फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, फिर रिलेटिव एडवर्ब है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारे पास है एडजेक्टिव। क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं कि जिसकी डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को भी और प्रोनाउन को भी। कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब, एडजेक्टिव is the word which describe noun और pronoun is called adjective, ठीक है, is called adjective। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जिस तरह के फॉर एग्जांपल, यानी एडजेक्टिव कहते हैं खुसूसियत बयान करना, खामी और खुसूसियत, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब जिस तरह हामिद इज़ अ गुड बॉय, अब यहाँ पे गुड जो है, गुड वो क्या है? इसकी खुसूसियत है, तो वो क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। शी हैज़ सम मनी, अब समझ गया, एडजेक्टिव है। ही हैज़ 2 फ्रेंड्स, क्या है? 2 क्या है? और एडजेक्टिव है। फिर एडजेक्टिव्स की भी काइंड्स हैं, ठीक है, जिसके हम पहले जो काइंड्स है वो पोजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और
आखिर में एडजेक्टिव प्रॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास क्या है, इसकी एडजेक्टिव की टाइप्स है। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन उसको कहते हैं कि जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाए, जो दो वर्ड्स को, ये दो फैक्टरों को, ये दो सेंटेंस को आपस में मिलाएं, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, जिस तरह आप डिफिनेशन ये कि कंजंक्शन इज़ अ वर्ड लिंकिंग अ वर्ड जॉइंस टुगेदर वर्ड्स और टू सेंटेंस और क्लॉज इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन कहते हैं ये दो क्लॉजेस को, ठीक है, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, या फिर सेंटेंस को आपस में, या फिर दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। यानी दो वर्ड्स को आपस में मिलाएं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आप समझेंगे कि ही एंड आई आर ब्रदर्स। अब ही और एंड आई क्या है, दो अलग सेंटेंस हैं, इनको जोड़ने वाले कौन है, आई एंड। तो एंड क्या है हमारे पास, कंजंक्शन है। बट यू आर फ्रेंड, अब ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाने वाले क्योंकि हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अगला है आई कॉल्ड हिज प्लेस बट ही हैड गॉन आउट। ठीक है, आई कॉल्ड हिज प्लेस, ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, ठीक है। इसको जोड़ने वाले क्या है, बट ही हैड गॉन आउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज़ बॉल्ड एंड रैनिंग। अब एंड क्या है हमारे पास, कंजंक्शन है। अगला हमारे पास है एट वर्क और एट प्ले वी मस्ट डू और बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है आपस में मिलाने वाली क्या है, एट का। ठीक है, तो यानी ये कंजंक्शन उसको कहते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को आपस में मिलाएं, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो टॉपिक है इंटरजंक्शन। इन इंटरजंक्शन इज़ अ वर्ड, एन इंटरजंक्शन इज़ अ वर्ड that express certain feelings of joy, sorrow or enjoyment is called as interjunction. इंटरजंक्शन में क्या है, फीलिंग्स को, ठीक है, फीलिंग्स बता रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स के बारे में, वो हैप्पी है, वो सैड है, तो उसके बारे में जो फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, वो किसके बारे में बताते हैं, वो कौन है, इंटरजंक्शन। जिस हमारे पास एग्जाम्पल है, ब्राउ सेड द हेडमास्टर, वो हेडमास्टर को कहता है वो यू हैव ऑल पास्ट। क्या है हमारे पास, ये इंटरजंक्शन, पास क्या है इसका, इंटरजंक्शन है। हैप्पी है, अलास, ये जो कुछ वर्ड्स इसमें, कुछ इसमें एब्रेविएशन जो यूज़ होती हैं इंटरजंक्शन में, वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं बता दूंगा इसके बारे में। अलास, आई एम लेट। अलास, अलास कहते हैं अफसोस, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, यानी फीलिंग्स के बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं, इंटरजंक्शन। एक और एग्जांपल है इसका कि वो व्हाट वाज अ लवली साइट, ठीक है, इंटरजंक्शन। ब्राउ द किंग क्राइड आउट, द किंग क्राइड आउट। अब क्राइड क्या है, इंटरजंक्शन है, फीलिंग्स बता रहा है। हो रहा हो वही है वॉन द मैच, हो रहा किसके लिए होता है, हैप्पी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने सुना सीखा कि इंटरजंक्शन क्या कहते हैं, फीलिंग्स को मॉडिफाई करता है, फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, इनको फीलिंग्स को जो मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं इंटरजंक्शन। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो आर्टिकल है। आर्टिकल्स क्या है, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि जो ए है, एन है और दा जो यूज़ होते हैं, ए एन और दा,
ए एन और द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। कि इसमें क्या होता है, इसमें वन एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ गर्ल, अ रूम, एन हॉनर। अब एन हॉनर क्या है, एन इसके साथ क्यों है, क्योंकि एच कुछ ग्रामर्स में ऐसे हैं जिनका एच कैपिटल, यानी इसके बाद के जो वर्ड है, एच के बाद जो वर्ड है वो क्या है, वावल है, तो इसके वजह से इसके साथ एन आ गया। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। द वेयरवॉल इज़ अ काइंड ऑफ मैमल। ये एक एनिमल्स के बारे में बताया है जो किसका है, मैमल्स की एक काइंड है, एक किस्म है। द रोज स्मेल्स स्वीट। अब रोज़ की क्या है, द रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि रोज़ जो है वो बहुत ही, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। द बॉय हु केम टू सी मी yesterday was my ब्रदर। अब ये जो है नीचे जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये दा को हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो आपको समझ चीज़ नहीं आई, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे आने वाली वीडियो तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।